दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के नाम। तमाम हजरात खामोश हो जाए, मिस्टर जज साहब तशरीफ ला रहे हैं। आराम से मुफ्ती साहब, आराम से। ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत में मौजूद तमाम अफराद को आगाह किया जाता है, मुकदमे की कार्रवाई के दरमियान अपने अपने मोबाइल को साइलेंट पर कर दे। अगर किसी के मोबाइल की रिंग बजती है तो कलम 202 के तहत तौहीन अदालत के जुर्म में आज की अदालत में पेश किया जा सकता है। आज का मुकदमा बहुत ख़ास है, जिसको सुनने के लिए पूरा देवलगा उमंड आया है, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़े और औरतें भी इस मुकदमे के फैसले के मुंतज़िर है। मुल्ज़िम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुल्ज़िम नंबर 1 हाजिर हो। इन पर कौन कौन से इल्ज़ामात है? जज साहब, इन पर बहुत संगीन आरोप है। मुल्जिम दिन और रात मोबाइल में लगा रहता है, कभी दिखाने के लिए कहता है मेरे पास मोबाइल है और जताने के लिए बार बार गेम खेलता है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जी हुजूर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर मेरे वालिदैन ने मुझे मोबाइल दिलाया ना होता तो शायद मुझे इस कटघरे में खड़ा ना होना पड़ता और ना इस रसाइयों का सामना करना पड़ता। अपना जुर्म अपने वालिदैन पर न थोपते हुए सीधी सीधी और साफ साफ बात करो। तुमने जुर्म किया है तो कबूल कर लो। अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम दिया है और अच्छी बुरी की तमीज़ कर सकते हो तो अपने वालिदैन को दोष क्यों देते हो? यूरोनर, क्या मैं अपने मुल्जिम की तरफ से कुछ कह सकता हूँ? इजाज़त है। यूरोनर, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून की पासदारी मेरा ईमान है। क्या इन मुल्जिम को ही दोषी बात का बरी हो सकते, जबकि तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन पर है। वालिदैन खुद इस मर्ज में मुब्तला है। इनके मोबाइल की मसरूफियत ने बच्चों को किस बोर्ड पर लाकर खड़ा कर दिया है, ये हम सब जानते हैं। यूरोनर, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हो। आपका फैसला मुझे मंजूर है, अलबत्ता आप इस पर ज़रूर गौर करें। काबिल वकील की बात काबिल गौर है। कुछ वक्फे के लिए मुकदमे की कार्रवाई को मुलतवी किया जाता है। मुल्ज़िम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुल्ज़िम नंबर 2 हाजिर हो। ये मुल्ज़िम पर भी संगीन इल्ज़ाम है। ये मुल्ज़िम अपने कामों और पढ़ाई काम और मोबाइल में ज़्यादा गुम रहता है। इसके कानों में हर वक्त एयरफोन लगा रहता है। अगर किसी से बात भी करना हो तो एयरफोन ब्लूटूथ के ज़रिए बात करता है। अगर इसे दूर से देखा जाए तो ये कोई इंसान नहीं बल्कि केले का दरख्त अपने आप बड़बड़ाता रहता है। जज साहब, मुझे बेजा इल्ज़ाम में बताया जा रहा है और मेरे दोस्त भी मोबाइल में लगे रहते हैं। और सुनिए वकील साहब, ये मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल का। अच्छा, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जबकि आपका जुर्म भी नाकाबिले माफ़ी है। क्या इसकी तरफ से पैरवी के लिए कोई वकील है? जी, सरकारी वकील का तकर्रुर किया गया है, इसलिए कि जब हमने इनसे अपने वकील के बारे में बात करने की कोशिश की तो इसने अपने कान में हेडफोन लगा लिया। तो जज साहब, हमें शक होने लगा कि ये हकीकत में पागल ही है। सरकारी वकील को हाजिर किया जाए। योर ऑनर, मेरे मुल्जिम का जुर्म इतना भी संगीन नहीं है कि इस पर कोई दफ़ा लगाई जाए। ऑर्डर। मुल्जिम का जुर्म वाकई संगीन तरीन है, इस पर भी कलम लगाई जाएंगी ताकि आइंदा ख्याल रखे। मुल्जिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 3 हाजिर हो। योर ऑनर, ये मुल्जिम बहुत बड़े जुर्म का शिकार है। ये हमेशा व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक पर लगा रहता है। इसकी बीवी भी इससे बहुत परेशान रहती है। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, ऐसा इसकी बीवी कहती है।
इसकी बीवी कहती है तुमने मोबाइल के बजाय मुझसे शादी क्यों की, और ये कहता है मुझसे गलती हो गई। उस वक्त 3310 था। अगर उस वक्त स्मार्टफोन, जियो का सिम और ऊपर से अनलिमिटेड रिचार्ज होता, शायद तुझसे शादी करने की नौबत ना आती। ये तो इंतहाई संगीन जुर्म है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जी हुजूर, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, इसलिए मुझे अपना कोई वकील भी नहीं पेश करना। आप जो फैसला सुनाए मुझे मंजूर है। बस एक दरख्वास्त है। वो क्या? मेरा मोबाइल खराब है, मोबाइल रिपेयर कराने का मौका फराहम करे ताकि जेल में किसी किस्म की परेशानी ना हो। थोड़ा सब्र कर लो, इतनी भी जल्दी क्या है, हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। मुझे नंबर 4 को हाजिर किया जाए। मुझे नंबर 4 हाजिर हो। जज साहब, इस मुल्जिम पर सबसे ज़्यादा आरोप है। इस बंदे के पास मोबाइल है और इसके घर में जितने भी अफराद हैं सबके पास मोबाइल है, और तो और घर में वाईफाई लगा रखा है ताकि 400 रुपये पूरे वसूल हो। अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी इसका आदी बना दिया है। हत्ता के घर की औरतें मुफ्त में अपना मनचाही सीरियल देखती है। बच्चे कार्टूनों के दीवाने होते जा रहे हैं। नौजवान व्हाट्सएप पर लगे हुए बल्कि पढ़ने से ज़्यादा पोस्ट पर यकीन रखते। अगर भूए से मोबाइल के नुकसानात वाली पोस्ट आ जाए तो ये सोचकर पोस्ट करते हैं कि मेरा भाई मुझसे ज़्यादा मुत्तहिक है कि वो मोबाइल के नुकसानात से बच जाए। और जनाब, घर के बूढ़े भी किसी से कम नहीं। अपनी भूली बिसरी यादों को सुनने या देखने के बहाने से गानों से लुत्फ अंदोज होते, और कभी कभी शादी ब्याह में चले गए तो ईद मौका जानकर अपनी पुरानी पिक्चर भी देख डालते। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए गवाह पेश करना चाहता हूँ। इजाज़त है। जज साहब, मेरे वालिदैन मोबाइल में इतने लगे रहते हैं, कभी कभी मुझे शक होने लगता है जैसे उन्होंने मुझे किसी ऐप से डाउनलोड किया है। अरे ये तो मेरा बेटा है, तो मैंने ऐसा कौन सा कसूर किया है? पूरे 400 रुपये दिए थे, वसूल भी करना पड़ेगा। आखिर वाईफाई। अंतरिक इसका भी फैसला सुनाया जाएगा। मुल्जिम नंबर 5 को हाजिर किया जाए। जज साहब, ये मुल्जिम सेल्फी और वीडियो का बहुत ही शौकीन है। चाहे कोई भी तकलीफ में हो, उसकी मदद करने के बजाय उनका वीडियो निकालना शुरू कर देता है। इतने ही पर बस नहीं, बल्कि उसे फेसबुक पर अपलोड करके वक्तन फवक्तन लाइक और कमेंट करने वालों का देखता रहता है। मैं ऐसा गवाह लाना चाहता हूँ जो उस मुकदमे की गवाही देने के लिए बेचैन है। इजाज़त है। जज साहब, ये बंदा मुझसे कहता रहता है कि आज मेरे पोस्ट को इतनों ने लाइक किया, इतनों ने शेयर किया और इतनों ने कमेंट किया। वाईफाई की वजह से इतने बड़े बड़े जुर्म हो गए। पुलिस क्या कर रही है? इन सब को अदालत में क्यों नहीं हाजिर किया गया? जज साहब, दरअसल लॉ एंड ऑर्डर का खतरा होने के सबब ऐसा नहीं किया गया, लेकिन आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर दूं कि आज की अदालत में वो सब मौजूद है। अगर आप ज़रा गौर से देखें तो वो अभी भी अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। बहाने से और उन मुल्जिम के घर की औरतें और बच्चे भी इस मुकदमे की सुनवाई के लिए आए हैं और अभी भी उनके हाथों से मोबाइल नहीं छूट रहा। तो हुजूर वाला उन सबको कैसे हाजिर किया जाता, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, उन्हें एक प्रोग्राम के बहाने से आज जमा कर लिया ताकि वो सब मोबाइल के नुकसानात जान सके और समझ जाए। तमाम मुल्जिमों को कटघरे में हाजिर किया जाए। जज साहब, ये तो सरासर झूठ है, झूठ। मैं तो मीडिया का काम आसान कर देता हूँ, इसमें क्या जुल्म है जज साहब? तमाम बयानात और गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तमाम मुल्जिमों को इल्ज़ाम साबित हो चुके हैं। तमाम मुल्जिमों को संगीन जुर्म की वजह से दफ़ा 203 की तहत 2 साल तक बगैर मोबाइल के रहने की सज़ाए व मुशक्क़त सुनाई जाती है ताकि इस बेतुकी की आदत से छुटकारा पा सके। और अदालत देवलगांव साकर शाह के हर वासी को ये सलाह देती है कि मोबाइल एक ज़रूरत है, उसको ज़रूरत के दर्जे में इस्तेमाल किया जाए। जैसा कि इंसान टॉयलेट में अपनी ज़रूरत के लिए जाता है और हाजत पूरी हो तो फ़ौरन निकल जाता है, ना कि बैठा रहता है।
बिल्कुल इसी तरह मोबाइल को ज़रूरत के वक्त ही इस्तेमाल किया जाए, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर अपने वक्त को बर्बाद ना किया जाए। मोबाइल के जिस तरह फ़ायदे हैं उससे कई ज़्यादा नुकसानात हैं, लिहाजा कुछ वक्त के लिए मोबाइल को छोड़कर देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून नज़र आएगा। हाँ, अदालत ये भी सलाह देती है कि घर के ज़िम्मेदार घर के माहौल पर नज़र रखें, बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, स्कूल और मदरसे के बच्चे अपने तालीम पर ध्यान दें। नौजवान जो मुल्क के मुस्तकबिल होते हैं उनको यूँ अपने मुस्तकबिल को दांव पर लगाना अच्छी बात नहीं है। अपने मोबाइल को छोड़कर अपने कौम की तरक्की की राह तलाश करें। उनका अवलीन फरीज़ा है कि घर की औरतें संजीदा हो जाए और बच्चों की तालीम व तरबियत की फ़िक्र करें। ठीक है, सब इसका इरादा करते हो? दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।